इन पेज के लेसन में खुशामदीद। व्यूवर्स, इंशाल्लाह आज के लेसन से बाकायदा हम इन पेज के टूल्स के हवाले से स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और हर टूल्स के बारे में एज अ प्रैक्टिकल वर्क करते हुए जानेंगे कि इन पेज पे जो टूल्स मौजूद हैं उनके एक्चुअली यूजेस क्या हैं। व्यूवर्स, इंशाल्लाह आज अपने लेसन पर हम तकरीबन तीन टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये तीन टूल किस तरीके से वर्क करते हैं इन पेज पर और इनके नाम क्या हैं। तो व्यूवर्स, उसके लिए अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। व्यूवर्स, स्क्रीन पर मौजूद हमारे सामने डॉक्यूमेंट पे कुछ जुमले लिखे हैं सिंपल वे पर, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारा ये जुमला नहीं है, टूल्स हैं, उसके यूजेस हैं। तो टूल बार पर चलते हैं व्यूवर्स। टूल बार पर सबसे पहला हमारे पास जो टूल है उसका नाम पिक टूल या व्यूवर्स लोग इसे एरो टूल भी कहते हैं। नो प्रॉब्लम अगर पिक टूल कहा जाए, एरो टूल कहा जाए। बेसिकली इस टूल का जो इस्तेमाल है व्यूवर्स वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, याद रहे इस पिक टूल की मदद से व्यूवर्स हम टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर का पेज पर मौजूद होना ज़रूरी है और कर्सर के अलावा हम अपने टेक्स्ट को, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी तरह का रेक्टेंगल वगैरह, स्क्वायर जिसे कहते हैं व्यूवर्स, इसके अलावा एलिप्टिकल या फिर जिसे सर्कल कहते हैं, या बॉक्सेस वगैरह प्रिपेयर करें, इस तरह का ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए व्यूवर्स हम पिक टूल का सहारा लेते हैं। जस्ट इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये है कि पिक टूल को व्यूवर्स हम सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं। क्योंकि इससे हम सिलेक्शन का काम लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अभी एक स्क्वायर बनाऊंगा। मैं जिस टूल से स्क्वायर बनाऊंगा व्यूवर्स उसका डिटेल हम आगे अपने लेसन पर कंटिन्यू करेंगे। मैं जस्ट सिंपल वे पर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, सिंपल वे पर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं ये 4 बॉन्डिंग बॉक्स है। ठीक है, चारों साइड एक लाइन है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हमें इसकी साइज़ को चेंज करनी है व्यूवर्स तो हमें इसको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए अब यहाँ पर कर्सर का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि मैंने अभी कहा कि कर्सर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने पिक टूल का। व्यूवर्स, चलते हैं, पिक टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। जो ही हमने अपने पिक टूल पर क्लिक किया व्यूवर्स, हमारा पिक टूल एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही व्यूवर्स आप पिक टूल या पिक टूल के अलावा जितने भी टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं व्यूवर्स, तो हमारे स्क्रीन पर मौजूद कर्सर वो हाइड हो जाता है। ठीक है, उसको फिर लाने का एक तरीक़ेकार है जिसको हम अपने इस लेसन पर देखेंगे। व्यूवर्स, हमने अपने पिक टूल को सिलेक्ट किया है। माउस पॉइंटर को आप देख सकते हैं, हमारे पास माउस पॉइंटर जो है एक एरो पे कन्वर्ट हो चुका है, जिसके राइट से डाउन साइड 4 डायरेक्शन पर हमारे पास एरो है। जस्ट हम अपने इस बॉक्स के इन बिटवीन क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स यहाँ पर इसके नोड्स जो हैं वो अपेयर हो चुके हैं। और ये नोड्स अपेयर हैं तो ये इस बात की दलील है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसको आप देखें व्यूवर्स, इस नोट्स पर आएंगे, ये जिसे ही इस नोट्स पर आते हैं हमारा माउस पॉइंटर चेंज हुआ है। अब इस पर क्लिक करें, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा छोटा कर सकते हैं कहीं से भी, ये देखें। ठीक है व्यूवर्स, ये तमाम काम हम पिक टूल की मदद से कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम बहुत ही आसान से इसके प्रैक्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए इन टूल्स के बारे में जानेंगे। व्यूवर्स, मज़ीद हम शेप ड्रॉ करते हैं और उसको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है ये भी देखेंगे। व्यूवर्स, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट की प्रेस किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट हो चुका है। अब जस्ट व्यूवर्स हम अपने एलिप्टिकल टूल जैसे दिखने वाले इस शेप को इस्तेमाल करेंगे। व्यूवर्स, इसके नाम क्या है और इसकी डिटेल क्या है हम आगे अपने लेसन पर कंटिन्यू करेंगे इसके हवाले से। जस्ट हमने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करना है व्यूवर्स, तो इस सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पर अपने पिक टूल को एक्टिव करेंगे। ठीक है, वही तरीक़ेकार है, जस्ट इन बिटवीन हम क्लिक कर देंगे।
तो अब देखें व्यूवर्स, यहाँ पर नोड्स जो है वो अपेयर हो चुके हैं। इट्स मीन ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेलेक्ट हो चुका है। सिमिलरली इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, ये देखें किस तरीके से इसको मूव कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के साथ साथ मूवमेंट वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्शन टूल या फिर पिक टूल की मदद से। कैंसिल करते हैं इसको, डिलीट की प्रेस करता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को। व्यूअर्स, इसके अलावा हम यहाँ से अपने ग्राफिक्स टूल को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक और बॉक्स प्रिपेयर किया है व्यूअर्स, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें से अगर सिलेक्शन हट जाए, अगर जो ही मैंने बाहर क्लिक किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बॉक्स में से सिलेक्शन हट चुका है। अगेन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन नमूदार नहीं होगी व्यूअर्स। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए व्यूअर्स हम यहाँ से पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्लिक हेयर एंड देन क्लिक बिटवीन दी फोर बाउंडिंग बॉक्स, जस्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक। अच्छा, यहाँ पर व्यूअर्स अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम इन बिटवीन नहीं क्लिक करेंगे, इसलिए क्योंकि ये ग्राफिक्स टूल है व्यूअर्स। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने आउटलाइन पर। आउटलाइन पर जैसे ही अपने हमने इस बॉक्स के क्लिक किया, ये जो आउटलाइंस हैं व्यूअर्स, इसको आउटलाइन कहते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट के। व्यूअर्स, इस पर क्लिक किया हमने तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स अपेयर हो चुके हैं। इट्स मीन ये सिलेक्ट हो चुका है। वही तरीक़ेकार है कि यहाँ से किसी से भी आप नोट से पकड़ कर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको वन पॉइंट से एन अदर पॉइंट इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें, ड्रैग करना बहुत ही आसान है पिक टूल की मदद से, ठीक है व्यूअर्स। डिलीट कर देते हैं, डिलीट की प्रेस करके व्यूअर्स। इसके अलावा जस्ट हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। ये भी हमारा एक ग्राफिक्स का ही टूल है। इसको लाइन ड्रॉ करते हैं व्यूअर्स, बाहर क्लिक करते हैं, लाइन अनसेलेक्ट है। अब इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो चुका है। आउटलाइन से पकड़ते हुए इसे ड्रैग करें ऊपर नीचे, ये देखें किस तरीके से। इसके अलावा नोट से पकड़ते हुए इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं आप आसानी के साथ, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स बहुत ही सिंपल सा हमारा एरो की का डेफिनेशन और इस्तेमाल जो हमने अपने इस लेसन पर देखा व्यूअर्स। आगे चलते हैं व्यूअर्स। अब जो हमारा टूल है वो पिक टूल के बाद बेसिकली यहाँ पर आप दो तरह का सिंबल देख रहे होंगे। एक हैंड की तरह शेप है और दूसरा एक आई की तरह लिखा हुआ आपको लग रहा होगा व्यूअर्स। बेसिकली इस टूल में दो टूल मौजूद है, ठीक है। नंबर वन आई बीम एंड देन हैंड टूल, ठीक है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं ये जो पंजे का निशान बना है ये हैंड टूल है सिंपल, और इसके बराबर पे जो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आई जैसा एक शेप नज़र आ रहा है इसे हम आई बीम कहते हैं व्यूअर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, याद रहे। मैंने गुज़िश्ता अपने लेसन पर आपको कहा, अभी दोबारा कहता चलता हूँ व्यूअर्स। हम अपने इन पेज के सॉफ्टवेयर पर टेक्स्ट उस वक्त तक राइट नहीं कर सकते जब तक आपके इस पेज पर कर्सर मौजूद ना हो, ठीक है व्यूअर्स। अभी आप देख सकते हैं आपके पेज पर कर्सर मौजूद नहीं है, ठीक है। आप कीबोर्ड से जितने भी बटन को प्रेस करें कोई फ़ायदा नहीं होगा व्यूअर्स। अब हम अपने कर्सर को अपने पेज पर किस तरीके से लेकर आएंगे, तो बेसिकली हम अपने कर्सर को पेज पर लाने के लिए आई बीम टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वर्किंग के दौरान हमें ग्राफिक्स के ऑप्शन को यूज़ करना पड़ जाए तो जाहिर सी बात है जब ग्राफिक्स का इस्तेमाल हम करेंगे इन पेज के डॉक्यूमेंट पर तो फिर कर्सर हमारे पेज से हाइड हो जाता है, ठीक है। जब हम ग्राफिक्स के काम को अच्छी तरीके से सरअंजाम दे दें तो टेक्स्ट की बारी आने पर हमें कर्सर को दोबारा अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करना होता है, ठीक है व्यूअर्स। अब अगर मुझे आप देख सकते हैं इस पेज पर कहीं पर भी आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा व्यूअर्स। मैं चाहता हूं कि इस पेज पर कर्सर अगेन आ जाए, तो व्यूअर्स अब हम यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जस्ट लेफ्ट क्लिक। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा ये टूल आई बीम और हैंड टूल दोनों एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब जस्ट हम यहाँ पर जिस एरिया पर आपको कर्सर चाहिए जस्ट आपने वहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं व्यूअर्स, जब हमने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक किया और पेज के तरफ लेकर आए तो हमारा माउस पॉइंटर जो है वो आई के शेप में कन्वर्ट हो चुका। व्यूअर्स देखें आप, जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, जो ही मैंने क्लिक किया व्यूअर्स अब यहाँ पर कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है और आप सिंपल वे पर किसी भी तरह का टेक्स्ट
चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो, आसानी के साथ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। बस समझाना मकसद ये था कि व्यूअर्स कर्सर होने की वजह से ही हम ये काम सर अंजाम दे पाए। बैक स्पेस के ज़रिए से हम इसे ख़त्म करते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है व्यूअर्स, अब ये तो था आई बीम टूल का इस्तेमाल। ठीक है व्यूअर्स, अब हैंड टूल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? व्यूअर्स, हैंड टूल का इस्तेमाल हम अपने पेज को अप डाउन, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, इट्स मीन शॉर्टली मैं कहूँ कि वर्टिकली या हॉरिजेंटली अपने पेज को मूवमेंट के लिए हम हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस टूल का इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीक़ेकार है। व्यूअर्स, अभी आप अपने स्क्रीन पर मौजूद इस पेज को देख रहे हैं जिसकी जूम इन की साइज़ तकरीबन यहाँ पर देखें 50% है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद 100 लिखूँगा। ठीक है, इंटर। व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे इस पेज को कि 100% जूमिंग में ये काफ़ी बेटर तरीके से नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, अगर हम अपने पेज के नीचे वाले हिस्से पर जाना चाहें तो सिंपल वे पर हम यहाँ अपने वर्टिकल स्क्रॉल बार पर क्लिक करेंगे एंड देन अपने स्क्रॉल बार को नीचे ड्रैग करते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से, तो हमारा पेज जो है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम जब स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ करते हैं तो हमारा पेज नीचे की तरफ आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार को छेड़ते हैं तो हमारा पेज लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव होता है। लेकिन इसके अलावा व्यूअर्स, जब आप आई बीम या हैंड टूल को सिलेक्ट करे हुए हों, इट्स मीन यहाँ पर कर्सर ब्लैंक कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ये वाला टूल अभी सिलेक्ट है। व्यूअर्स, अब हम स्क्रॉल की मदद से नहीं बल्कि हैंड टूल की मदद से अपने पेज को मूव करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? सिंपल अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल का की प्रेस करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद अपने माउस का राइट की दबाएंगे। ठीक है, यानी कि राइट क्लिक जो है वो प्रेस करेंगे, और जो ही मैं अपने माउस का कंट्रोल प्रेस करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे माउस पॉइंटर जो है वो हैंड टूल का शेप इख्तियार कर चुका है। ठीक है, अब अपने पेज को व्यूअर्स हम राइट माउस क्लिक करके ही रखेंगे और आगे पीछे मूव करेंगे तो देखें व्यूअर्स किस तरीके से हमारा हैंड टूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये अप और ये डाउन। ठीक है व्यूअर्स, ये था हमारा हैंड टूल का इस्तेमाल जो हम इन पेज पर करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन पर व्यूअर्स आपको एरो की, आई बीम एंड देन हैंड टूल का इस्तेमाल एज अ प्रैक्टिकली समझ में आ चुकी होगी। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अपने अगले लेसन पर हम अपने मज़ीद टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।